हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज हिंदी। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ बेसिक चीज़ लेके आया हूँ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज हम आपको वो समझेंगे, 10 पॉइंट बताऊंगा कि एक्चुअली बेसिक चीज़ क्या होती है। इंटरव्यू में आपको ये बहुत काम आने वाली है। चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हमने हमारे थंबनेल में देखा और हमारे वीडियो टाइटल में देखा, तो यहाँ पे सबसे उसी चीज़ की बात करेंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिक चीज़ ऑफ सिविल इंजीनियरिंग क्या क्या होता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉन्क्रीट का क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FC के। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। अगर आप हमारे वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका ऊपर वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो दूसरा है कि टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो अब इसका टेंजाइल कॉन्क्रीट का टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, तो वो मैं आपको बताऊंगा 0.7 अंडर रूट FC के। ये हमारा, इससे हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट हमें मिल जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा बेसिक चीज़ है, तो आपको ये याद रखना है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्यों होता है, डिफ्लेक्शन का मतलब क्यों क्या होता है कि इसका होता है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाना। ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे है तो थोड़ी देर बाद यहाँ चला गया, इसको टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम सेट फिर से कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट आगे चलेंगे तो आपको याद रखना है। बोलेगा डिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, तो आपको बताना है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इंटरव्यू में। अब डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। डिफॉर्मेशन इज ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या बोला, डिफ्लेक्शन का मतलब है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, डिफॉर्मेशन का मतलब है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये याद रखना है, आपको इंटरव्यू में हमेशा काम आता है, ये 100% पूछता है। और तीसरा है, ये भी है, ये 3 में से 2 पूछता है, आपको हमेशा याद रखना है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या है पता है आपको, जो हमारा सीमेंट होता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट होता है, इसका क्या होता है, ये तीनों कंक्रीट मिक्स करते हैं तो तीनों एक साथ रहता है। 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचे से गिराते हैं तो इसका क्या होता है, सेपरेशन बोलते हैं उसको। जब इसको 1.5 मीटर से डाउन पे गिराते हैं तो ये सीमेंट अलग भागता है, गिट्टी अलग भागता है, बालू अलग रह जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट इज ए सेग्रीगेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ क्यूब, जो हमारा क्यूब होता है, ठीक है, जो हमने एक क्यूब बनाया, ये हमारा क्यूब है, तो इसका डायमेंशनल टॉलरेंस कितना होता है, 150 mm 150 mm 150 mm होता है। तो इसका होना चाहिए हमारा ±2 mm, या +2 mm ज़्यादा भी है चलेगा, +2 mm कम है तो भी हमारा क्यूब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर इससे 3 mm रहा ज़्यादा या कम प्लस माइनस में, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है, टॉलरेंस का मतलब ये है कि इतना टॉलरेंस प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इसके बाद 1 यार्ड क्या होता है, 1 यार्ड। जैसे आप क्रिकेट देखेंगे तो 22 यार्ड होता है। ठीक है, वो पिच के पास 22 यार्ड होता है। ये यार्ड का मतलब क्या है, 1 यार्ड में कितना फीट होता है, 22 यार्ड रहता है ना पिच में, क्रिकेट ग्राउंड में। तो 1 यार्ड में कितना फीट होता है, तो आपको यहाँ से आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिना ग्राउंड में जाए हुए। तो 1 यार्ड में 3 फीट होता है, 1 यार्ड में 3 फीट होता है। तो 22 यार्ड में इंटू 3 66 फीट होता है। 66 फीट हो गया। अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो तो कितना मीटर में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाइट ऑफ विंडो, कम से कम कितना विंडो हाइट होना चाहिए आपके फ्लोर लेवल से मतलब आपका घर से। जैसे आपका घर का ये डाउन वाला लेवल है, इससे कितना ऊपर में आपका विंडो होना चाहिए, तो कम से कम 1.2 मीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हाइट होता है। ठीक है, मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग, आपको जब चेयर बार लगाते हो, अब जब चेयर बार लगाते हो कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी लगाते हो तो इसका कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए एक से दूसरे जगह का, ये होना चाहिए 1 मीटर। आपका कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना ही चाहिए। उसके बाद लास्ट मिनिमम डायमीटर यूज्ड फॉर डबल बार। डबल बार जो हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारा डबल बार होता है, उसको हम कम से कम वो कितना का होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए ये भी बात, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो कम से कम 12 का हमारा डबल बार होना ही चाहिए।